नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तेजाजी महाराज की जय हो, जय श्री राम। तो अपने साइंस के अंदर अपने पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में अपने कोशिका के प्रकार पढ़े, फिर कोशिका के अंग हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक तो पढ़ा था गोल्जिकाए। क्या पढ़ा था? गोल्जिकाए पढ़ा था। और फिर एक क्या पढ़ा था? लाइसोसोम। क्या पढ़ा था? लाइसोसोम पढ़ा था। तो कैसी लगी थी कल की क्लास? अगर बढ़िया लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा सहयोग कीजिए। आपका सहयोग रहेगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो आपको यहाँ पे जो मैटर करवाया जा रहा है वो आपके लिए पूरा सफिशिएंट है। इसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोशिश यही रहेगा कि एग्ज़ाम में अपने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में जो भी पटवार है, रेलवे है और अन्य भी जो रीट है, उनके अंदर भी अपने साइंस का पूरा पोर्शन है। तो रीट के अंदर तो सब्जेक्ट है साइंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस का वेटेज हर एग्जाम के अंदर बढ़ रहा है। जैसे रेलवे ग्रुप डी है तो उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? एक तो गोल्जिकाई पढ़ा था। गोल्जिकाई को क्या बोलते हैं? विकोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ सेल, यानी कोशिका क्या बोलते हैं? संयुक्त अंग बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? गोल्जिकाई है, ये क्या काम करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और क्या काम करता है ये? और ये लाइसोसोम का निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। फिर हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। ये लाइसोसोम को खोजा किसने था भाई? डी डुबे ने खोजा था। लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम का काम है जो अपनी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मृत पदार्थ होते हैं, उनको क्या कर देता है? ये पचा लेता है, यानी कोशिका को साफ रखने का काम करता है। परंतु इसके अंदर एक एंजाइम पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोलेज एंजाइम। वो क्या काम, कभी कभी क्या करता है कि ये अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, यानी जरूरत से ज़्यादा काम करने लग जाए, ज़्यादा क्षण हो जाए तो ज़्यादा काम करने लग जाता है। तो ये क्या कर देता है? जो कोशिका के मृत अंग उनको तो खाता ही खाता है, उसी के साथ में क्या करता है? कोशिका के कुछ जीवित अंग होते हैं उनको भी खा लेता है। जिससे क्या होगी? जिससे कोशिका के अंदर जो कोशिका के अंग का उनकी कमी आ जाएगी, और कमी आने से कोशिका की क्या आ जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा काम करता है कौन है? लाइसोसोम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो हमने कोशिका के 2 अंग पढ़ लिए थे। अब जो नेक्स्ट अपना आज का अंग रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, जिसको कोशिका का कंकाल भी बोलते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा अंग जिसका नाम है ER अंतरप्रद्रवी जालिका, ER एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना कोशिका का अंग रहेगा उसका नाम है ER। क्या नाम है? ER। क्या नाम है दोस्तों? ER। क्या नाम है भाई? ER। इसका क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वैसे हिंदी में इसका नाम क्या होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या नाम होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अपना वही फेमस नाम का भाई साहब, इसका पता किसने लगाया? इसको खोजा किसने था? पता है क्या आपको? तो किसने खोजा था? इसकी खोज की थी भी पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने की थी? पोर्टर भाई साहब ने। किसने खोज की थी? पोर्टर भाई साहब ने। किसने की? पोर्टर भाई साहब ने की थी। इसका अन्य नाम क्या है भाई? यानी इसको उपनाम से किस उपनाम से जानते हैं? जैसे लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। तो इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है भाई? अन्य नाम क्या है? इसे बोलते हैं कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कंकाल से हुआ है। ये हमारे शरीर का ढांचा कौन है? कंकाल है। अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हमारे शरीर की संरचना नहीं होगी। तो हमारे शरीर का ढांचा कौन है? कंकाल है। उसी प्रकार कोशिका का ढांचा कौन है? अंतःप्रद्रवी जालिका। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल बोलते हैं। इसका कार्य क्या है भाई? इसका कार्य क्या है? इसका काम क्या है भाई? कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है एक तो प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना, यानी ये प्रोटीन का निर्माण करता है अपने शरीर में। और प्रोटीन क्या काम करते हैं अभी शरीर में? प्रोटीन वृद्धि करने का काम करते हैं। तो जो भी हम भोजन करेंगे उसमें जो प्रोटीन का निर्माण वो कौन करेगी? अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी अपने शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण, कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करती है? अंतःप्रद्रवी जालिका। और दूसरा काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में फैट का निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है। यानी कोशिका के अंदर फैट का निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है। तो दूसरा जो इसका काम रहेगा वो क्या रहेगा? वसा का निर्माण। क्या रहेगा? वसा का निर्माण। तो सबसे पहले अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? पोर्टर भाई साहब ने। इसे उपनाम क्या है? कोशिका का कंकाल है।
ये प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण, और साथ में क्या करती है, ये वसा का भी क्या करती है, निर्माण है। अब इसके घटक यानी ये किससे बनी होती है, अभी इसके भी घटक होते हैं, तो इसके घटकों के 3 नाम होते हैं। एक तो है सिस्टर्नी, क्या नाम है, सिस्टर्नी, क्या नाम है, सिस्टर्नी है, क्या नाम है, सिस्टर्नी। 2 नंबर है रिक्तिका, क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। 3 नंबर इसका घटक क्या है, अभी 3 नंबर इसका घटक क्या है, 3 नंबर है पुट्टिका, क्या नाम है, पुट्टिका, क्या नाम है, पुट्टिका, यानी कोशिका के अंदर 1 नंबर में तो क्या है, सिस्टर्नी, 2 नंबर में रिक्तिका, 3 नंबर में पुट्टिका। इन तीनों से मिलकर क्या होती है, ये बनी होती है। कौन है, अंतर्प्रद्रवी जालिका। फिर अंतर्प्रद्रवी जालिका के प्रकार, यहाँ तक लिख लिया क्या सभी ने, यहाँ तक सभी ने लिख लिया क्या, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अंतर्प्रद्रवी जालिका के प्रकार, क्या पढ़ेंगे भाई, प्रकार। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको अच्छा से अच्छा मैटर कराने का प्रयास करेंगे, परंतु आप भी हमारा क्या कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए और हमें इनकरेज कीजिए, हमारी ऊर्जा को बढ़ाइए। और हमारी ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी राय दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सहयोग की भी हमें क्या है, आवश्यकता है। तो आगे देखिए प्रकार, इसके प्रकार, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ये होती है RER, एक होती है SER, एक होती है RER। 2 भागों से इसको बांटते हैं। SER को बोलते हैं स्मूथ, क्या बोलते हैं, स्मूथ, क्या बोलते हैं, स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्मूथ को बोलते हैं चिकना, क्या बोलते हैं, चिकना, क्या बोलते हैं, चिकना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का अर्थ होता है अंदर, अंदर, एंडो का अर्थ होता है अंदर, और प्लाज्मा क्या होता है, द्रव, क्या होता है, द्रव, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंदर, यानी अंतः प्रद्रवी। फिर रेटिकुलम का अर्थ होता है जालिका, रेट क्या होता है, जाली, तो होता है रेटिकुलम, जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका, जालिका क्या होती है, जालिका, चिकनी, चिकनी, अंतः प्रद्रवी, अंतः प्रद्रवी जालिका। 2 नंबर पे देखो RER, तो RER का अर्थ क्या हो गया, ये थोड़ी क्या होती है, रफ, क्या होती है, रफ, क्या होती है, रफ होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं खुरदरी, अंतः प्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका, क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे, अंतः प्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है चिकनी, दूसरी होती है खुरदरी। कैसी होती है, खुरदरी, चिकनी, चिकनी क्या होती है, घी, क्या होता है भाई, घी चिकना होता है ना, क्या होता है, चिकना। तो घी में क्या पाई जाती है, वसा, क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, क्या पाई जाती है भाई, वसा पाई जाती है। तो घी में वसा पाई जाती है, इसीलिए घी क्या होता है, चिकना होता है, क्या होता है, चिकना होता है। तो यानी इनमें से देखो अंतः प्रद्रवी जालिका का काम क्या है, अंतः प्रद्रवी जालिका का काम क्या है, वसा का निर्माण करना। क्या काम है, वसा का निर्माण करना, और प्रोटीन का निर्माण करना। तो वसा क्या होती है, चिकनी, क्या होती है, चिकनी,
अरे ये में क्या पाई जाती है? वसा क्या पाई जाती है? वसा क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। इसीलिए वसा का निर्माण कौन सी करेगी? SER यानी चिकनी अंतःपद्रवी जालिका। और प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण कौन सी करेगी? RER यानी प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण कौन सी करेगी? RER यानी जो खुरदरी होगी वो कौन सा, किसका निर्माण करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? प्रोटीन का। देखिए तो इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य क्या होगा भाई? कार्य होगा वसा का निर्माण करना। वसा का निर्माण क्या होगा? वसा का निर्माण करना। क्या होगा? वसा का निर्माण करना होगा। ये कैसी होगी? इस प्रकार से ये क्या होगी? ये चिकनी होगी। क्या होगी? चिकनी होगी। परंतु ये इसकी जो स्थायी होती है, इसकी स्थायी पर क्या होते हैं? राइबोसोम। क्या होते हैं? इस प्रकार से राइबोसोम होते हैं। इसकी स्थायी पर पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो इसका कार्य क्या है? कार्य है प्रोटीन निर्माण। क्या काम है? प्रोटीन निर्माण। क्या काम है भाई? प्रोटीन निर्माण। तो ये क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। समझ में आई बात? तो RER हमने पढ़ा, SER हमने पढ़ा, अंतःपद्रवी जालिका के बारे में पढ़ा। अंतःपद्रवी जालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है SER, एक होती है RER। SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपद्रवी जालिका। अंतःपद्रवी जालिका कार्य क्या है? चिकनी का वसा का निर्माण करना। क्या काम है? वसा का निर्माण करना। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा हमने ये क्या पढ़ ली? ER अंतःपद्रवी जालिका। अब देखिएगा काम पढ़ लिया। ER का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना और वसा का संश्लेषण करना, यानी बनाना। संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना। ये क्या काम करती है? प्रोटीन बनाती है और वसा बनाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब आगे अपने पढ़ेंगे। ये हो गई अपनी ER की खोज किसने की भाई? पोर्टर ने की। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं जी? कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल बोलते हैं। अब देखिएगा ये क्या होती है अपनी? कोशिका। क्या है? कोशिका। यहाँ पे क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। और केंद्र के पार क्या पाई जाती है? केंद्रक है झिल्ली। यहाँ पे अपने क्या पाई जाती है? अंतःपद्रवी जालिका। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका झिल्ली। क्या है भाई? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? ये केंद्रक झिल्ली। क्या है? केंद्रक है झिल्ली। ये क्या है? ये है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। और ये क्या है भाई? ये अंतःपद्रवी जालिका। ये क्या है? अंतःपद्रवी
जालिका, क्या अंतःपद्रवी जालिका। तो इसको मिलाकर के अपने एक तंत्र बनता है, इसको मिलाकर के एक तंत्र बनता है। क्या बनता है? एक तंत्र बनता है। इस तंत्र को बोलते हैं एन्यूलेट तंत्र। क्या बोलते हैं? एन्यूलेट तंत्र, एन्यूलेट तंत्र, एनुलेट तंत्र, एनुलेट सिस्टम, एनुलेट तंत्र, एनुलेट सिस्टम। तो अंतःपद्रवी जालिका, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ये मिलकर के क्या बनाती है? एक तंत्र बनाती है, एक सिस्टम बनाती है। इस सिस्टम, इस तंत्र को बोलते हैं एनुलेट तंत्र। क्या बोलते हैं? एनुलेट तंत्र। तो एग्जाम में प्रश्न आए तो एनुलेट तंत्र में कौन कौन शामिल है? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बीच में क्या आती है? अंतःपद्रवी जालिका। तो ये किसका निर्माण करती है? एनुलेट तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एनुलेट तंत्र का निर्माण करती है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमने तीसरा कोशिकांग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म काय। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म काय। क्या पढ़ेंगे भाई? सूक्ष्म काय पढ़ेंगे, जिसे माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। कोशिका के अंदर माइक्रो बॉडीज, छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो बॉडीज, यानी सूक्ष्म काय। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म काय। इनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट सा ही पढ़ना है। सूक्ष्म काय, क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म काय, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। क्या बोलते हैं? माइक्रो बॉडीज। इसकी खोज, ये सूक्ष्म काय 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। तो इसकी खोज, एक प्रकार होता है इसका स्फीरोसोम। क्या होता है? स्फीरोसोम। एक प्रकार होता है स्फीरोसोम, एक होता है प्रोक्सीसोम, प्रोक्सीसोम। और एक प्रकार, तीसरा प्रकार जो इनका होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोक्सीसोम, ग्लाइकोक्सीसोम, ग्लाइकोक्सीसोम। ये 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? सूक्ष्म बॉडीज पाई जाती है, सूक्ष्म काय पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कोशिका के अंदर। अब इनकी खोज किसने की? स्फीरोसोम की खोज किसने की थी भाई? स्फीरोसोम की खोज की थी, किसने की थी? पाइनर ने। किसने की थी? पाइनर ने, पाइनर ने की थी। प्रोक्सीसोम, प्रोक्सीसोम की खोज किसने की थी? टोलवर्ड ने। किसने की थी? टोलवर्ड, टोलवर्ड ने की थी। टोलवर्ड या फिर डी डुवे, इसका डी डुवे भी मिलता है। क्या मिलता है? डी डुवे भी मिलता है। तो टोलवर्ड और डी डुवे भी इसका नाम है, मिलता है। और जो ग्लाइकोक्सीसोम है, इसकी खोज किसने की थी? ब्रीवर्स ने। किसने की थी? ब्रीवर्स ने। किसने की थी? ब्रीवर्स ने। ये क्या है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, आपको पता होना चाहिए। तो माइक्रोबॉडीज है, सूक्ष्म काय है, ये क्या है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्फीरोसोम, स्फीरोसोम की खोज किसने की? पाइनर ने की। प्रोक्सीसोम की खोज किसने की? टोलवर्ड और डी डुवे ने की। ग्लाइकोक्सीसोम की खोज किसने की? ब्रीवर्स ने की। किसने की? ब्रीवर्स ने की। ये अपना हो गया सूक्ष्म काय। कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। नेक्स्ट जो अपना एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग वो है रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। क्या है भाई? रिक्तिका। क्या है भाई? रिक्तिका। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिकांग पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है वो है अपना रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। रिक्तिका क्या है भाई? रिक्तिका, रिक्तिका क्या बोलते हैं? रिक्यू। अब रिक्तिका की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। किसने की? डुजार्डिन ने। खोज किसने की भाई? खोज डुजार्डिन। डुजार्डिन नाम पहले भी आया था क्या? तो खोज किसने की? डुजार्डिन ने की थी। रिक्तिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। जो ये रिक्तिका होती है, इसके बाहर क्या पाई जाती है? इसके अंदर जो पदार्थ होता है और बाहर क्या पाई जाती है? पदार्थ के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली जिसे क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के बाहर क्या पाई जाती है? झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अब जो रिक्तिका होती है, ये जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं में ये क्या होती है? बड़ी होती है और विकसित होती है। तो पादप कोशिकाओं में क्या होती है? पादप कोशिकाओं में रिक्तिका क्या होती है? बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी कैसी होती है? बड़ी होती है। और कैसी होती है? विकसित होती है। विकसित होती है। जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिका में छोटी व कम विकसित होती है। कम विकसित होती है।
या अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। यानी पादप कोशिकाओं में ये क्या होती है? पादप कोशिकाओं में रिक्तिका स्पष्ट होती है, एकदम विकसित होती है, और क्या होती है? बड़ी होती है। परंतु जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें ये क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इनमें जो झिल्ली पाई जाती है, यानी ये जो झिल्ली है इसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो इनमें झिल्ली को क्या बोलते हैं? झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो रिक्तिका में जो झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और इस टोनोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? रिक्तिका के विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। तो विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये अपना एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं क्या हो गई? सभी कंप्लीट हो गए। रिक्तिका की खोज किसने की? डुजार्डिन ने की। रिक्तिका जो होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। उनके ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। ये पादप कोशिकाओं में क्या होती है? रिक्तिका बड़ी होती है और विकसित होती है, स्पष्ट होती है। परंतु जो जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती है और कम विकसित होती है, यानी या फिर अनुपस्थित होती है। इनमें झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट होते हैं। और इस झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिए? भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ लिए। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ लिए। अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से पढ़ेंगे? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका इतनी बड़ी होती है, देख लो कोशिका। कोशिका इतनी बड़ी होती है। हम कोशिका आगे अभी अंगक पढ़ रहे हैं, आगे कोशिका में विभाजन पढ़ेंगे। अब है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो उनमें जो पहला अपने आता है वो आता है लवक या प्लास्टिड। कौन सा आता है? लवक या प्लास्टिड। क्या होता है? लवक या प्लास्टिड होता है। लवक या प्लास्टिड होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। यानी ये जो पदार्थ होते हैं इनके बाहर तो कितनी झिल्ली पाई जाती है? दो झिल्ली पाई जाती है। कितनी झिल्ली पाई जाती है? दो झिल्ली पाई जाती है। दो झिल्लियों के बीच में ये क्या रहते हैं? स्थित रहते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग बोलते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में जो पहला कोशिकांग उसका नाम क्या है? लवक। क्या नाम है? लवक। लवक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। तो अपना फेमस पॉइंट है कि लवक की खोज किसने की भाई? इसके बारे में बताया किसने? खोजा किसने? तो खोज किसने की थी? खोज किसने की थी भी? खोज की थी हेकल। हेकल या हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने। हेकल या फिर हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने क्या की? लवक की खोज की। खोज किसने की? हेकल या हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने थी। यह किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में। केवल किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। जंतु में नहीं पाया जाता। जंतु में नहीं पाया जाता। शेम्पर नाम का जो वैज्ञानिक है, शेम्पर नाम का जो वैज्ञानिक है उसने लवकों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। तो शेम्पर नाम के भाई साहब ने, शेम्पर नाम वैज्ञानिक ने प्लास्टिड यानी लवक को, प्लास्टिड या लवक को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। तो 3 भाग कौन कौन से थे भी देख लेना। एक तो था अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जिसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। एक तो था अवर्णी लवक, बताऊंगा आपको। 2 नंबर होता है, 2 नंबर कौन सा होता है? वर्णी लवक। वर्णी लवक जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो हमने कहाँ पढ़ा था? एक कोशिकीय जीवों के अंदर हमने कहाँ पढ़ा था? प्राक केंद्र कोशिका, जो प्री कैरियोटिक कोशिका उसमें पढ़ा था। उनका जो प्रकाश संश्लेषी जो वो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। 3 नंबर होता है हरित लवक।
जिसको आप जानते हैं हरित लवक। हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? लवक। क्या पढ़ रहे हैं? लवक। लवक क्या होता है बेटा? लवक होता है कोई भी कोशिका उसको रंग प्रदान करने वाला। लवक क्या होता है? लवक होता है रंग प्रदान करने वाला, यानी ये जिसमें पाया जाता है उसको वैसा रंग प्रदान करता है। जैसे अवर्णी लवक, अवर्णी करता है बिना रंग का कोई लवक है, तो जिस कोशिका में ये पाया जाएगा वो कैसी होगी? सफेद होगी, यानी उसका कोई प्रकार का रंग है नहीं होगा। फिर होता है वर्णी लवक, यानी जिस कोशिका में पाया जाता है उसको कुछ न कुछ रंग देगा, हो सकता है लाल रंग हो सकता है पीला रंग हो। जेंथोफिल होता है ना, जेंथोफिल वर्ण के कारण क्या होती है? कोशिका में पीली होती है, समझाई बात है। या फिर होता है हरित लवक, ये जिसके अंदर पाया जाता है उसे कौन सा रंग प्रदान करता है? हरा रंग। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां होती है तो पेड़ पौधों की पत्तियों में कौन सा रंग पाया जाता है? हरित लवक, जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक। ये क्या काम करता है? ये बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में भोजन निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? भोजन निर्माण में। तो पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? अभी पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जलवायु यानी जल होता है, जल की गैसें होती है, जल की बूंदें होती है, तो जलवाष्प, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी की उपस्थिति में जो पत्तियां होती है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलकर के क्या बनाती है? भोजन बनाती है। क्या बनाती है? भोजन। और वो भोजन किस में संचित होता है? स्टार्च में संचित होता है। किस में संचित होता है? स्टार्च में। और कहाँ पर संचित होता है? पादपों की पत्तियों में। कहाँ पर संचित होता है? पादपों की पत्तियों में, यानी पादपों की पत्तियों में कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। इसीलिए पादपों की पत्तियों को क्या बोलते हैं? पादपों की भोजन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। अरे फैक्ट्री में क्या होता है? कोई वस्तुओं का सामान का निर्माण होता है ना, इसीलिए पादपों की पत्तियों को भोजन फैक्ट्री या खाद्य फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? पादपों के भोजन का निर्माण होता है। फिर यहाँ से ये भोजन पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाएगा। किसके द्वारा? इनके अंदर नलिकाएं रूपी उत्तक पाए जाते हैं। दो प्रकार की उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो फ्लोएम उत्तक होता है वो क्या काम करता है? पादपों की पत्तियों से भोजन को कहाँ पर पहुँचाएगा? पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। और जो जाइलम होता है वो क्या काम करता है? वो जड़ से जो भी पादप खनिज लवणों को अवशोषित करेगा उसको पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। तो भाई साहब हरित लवक ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पादपों के लिए। समझाई बात? जो भी हरे पादप होते हैं, हरे पादपों का हरा रंग किसके कारण होता है? इस हरित लवक के कारण होता है। तो हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यानी लवक का काम क्या है? रंग प्रदान करना। क्या काम है? रंग प्रदान करना। किसमें? पादपों में। क्योंकि किसमें पाया जाता है? पादपों में। जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतुओं में मेलेनिन नाम का वर्णक पाया जाता है जो जंतुओं को रंग प्रदान करता है। हमारा जो रंग है ना, काला गोरा, ये किसके कारण होता है? मेलेनिन वर्णक के कारण होता है, जो हमें क्या करता है? रंग प्रदान करता है। यहाँ तक समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत? खोज किसने की थी लवक की? हेक्कल या हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसको हेक्कल भी बोलते हैं और हक्कल भी बोलते हैं। फिर एक सिम्पर नाम के भाई साहब आए, सिम्पर नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने कहा लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है अवर्णी लवक जो कोई भी रंग नहीं देता, समझ में आई बात है। फिर होता है 2 नंबर होता है वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ये रंग देता है। फिर होता है एक स्पेशल हरित लवक जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कैसा रंग देता है? हरा रंग देता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हुई? समझ में आई क्या? फिर आगे देखिए आप 1 नंबर में पढ़ेंगे हम अवर्णी लवक। क्या पढ़ेंगे? अवर्णी लवक क्या पढ़ेंगे भैया? अवर्णी लवक पढ़ेंगे। कैसी लग रही है क्लास? आगे से आगे शेयर कीजिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए। अवर्णी लवक है। एक नंबर हम कौन सा पढ़ेंगे इसमें? अवर्णी लवक। कौन सा पढ़ेंगे भाई? अवर्णी लवक जिसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। यह कैसा होता है? अभी मैंने बोला इसमें वर्ण है ही नहीं। अ का अर्थ होता है नहीं, वर्ण का अर्थ होता है रंग, यानी इसमें रंग है ही नहीं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रंगहीन। ये क्या है? रंगहीन वर्णक है। रंगहीन वर्णक है, यानी इसमें रंग नहीं पाया जाता, ये कोई प्रकार का रंग नहीं देता। यह भोजन संचित करता है। यह क्या करता है? यह भोजन को, मैंने बताया था ना क्लोरोप्लास्ट, भोजन को संचित करता है। भोजन को संचित करता है। कैसे करता है अभी देखिएगा कैसे करता है। जैसे ये होता है एमाइलोप्लास्ट, इसका नाम एक प्रकार होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट
प्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट क्या संचित करता है भाई? एमाइलोप्लास्ट क्या संचित करता है? कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। एमाइलोप्लास्ट किसका संचय करता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका संचय करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जानते हो क्या? अरे कार्बोहाइड्रेट जानते हो क्या? कार्बोहाइड्रेट का संचय, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और इनका अनुपात क्या होता है? 1:2:1, यानी इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1, C6H12O6, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1 है। जैसे C6H12O6, तो उसका आप अनुपात है निकाल सकते हो। 2 नंबर होता है बेटा इलियोप्लास्ट। क्या होता है? इलियोप्लास्ट क्या होता है? इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या काम करता है भाई? इलियोप्लास्ट क्या काम करता है? वसा का संचय करता है। किसका संचय करता है? वसा का संचय। किसका संचय करता है भाई? वसा, यानी फैट का संचय करता है। किसका संचय करता है? फैट का। 3 नंबर होता है एल्यूरोप्लास्ट। कौन सा होता है? एल्यूरोप्लास्ट। कौन सा होता है भाई? एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या काम करता है? एल्यूरोप्लास्ट क्या काम करता है भाई? प्रोटीन का संचय करता है, यानी प्रोटीन को इकट्ठा करता है। प्रोटीन का संचय करता है, यानी पादप के अंदर जो अवर्णीय लवक पाया जाता है वो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट, ये किसका संचय करता है? कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, यानी पादप में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका संचय कौन करता है? एमाइलोप्लास्ट करता है। 2 नंबर में एलियोप्लास्ट, ये किसका संचय करता है? वसा का संचय करता है, यानी फैट का संचय करता है। फिर एल्यूरोप्लास्ट, ये किसका संचय करता है? प्रोटीन का संचय करता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वर्णीय लवक। क्या पढ़ेंगे? वर्णीय लवक। क्या पढ़ेंगे? वर्णीय लवक। समझ में आई क्या बात है? कहीं पर कोई दिक्कत? लवक की खोज किसने की थी भाई? हक्कल या हेक्कल नाम के वैज्ञानिक ने। इसको 3 भागों में किसने बांटा भाई? सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने इसको कितने भागों में बांटा? सिम्पसन ने 3 भागों में बांटा। तो 3 भागों में किसने बांटा? सिम्पर भाई साहब ने 3 भागों में बांटा। अब अवर्णीय लवक हमने पढ़ लिया, ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्णीय लवक। क्या पढ़ेंगे? वर्णीय लवक। क्या पढ़ेंगे? वर्णीय लवक। वर्णीय लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। 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 क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं भाई? रंग प्रदान करते हैं। रंग प्रदान करते हैं, यानी हमें क्या करते हैं? ये रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करने का काम करते हैं, यानी ये जिसमें पाए जाते हैं उसको क्या देते हैं? रंग देते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। जो वर्णक का काम करते हैं। जो किसका काम करते हैं? जो वर्णक का काम करते हैं। वर्णक का काम है, वर्णक को क्या बोलते हैं? पिगमेंट। क्या बोलते हैं? पिगमेंट। तो वर्णक का काम है करते हैं। आई बात समझ में? तो कौन सा वर्णक है? जैसे मान लो टमाटर का लाल रंग है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कोई बता सकता है क्या? टमाटर का क्या होता है? लाल रंग। टमाटर का रंग कैसा होता है भैया? लाल रंग। कैसे? टमाटर का पके हुए का। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है भाई? कौन सा वर्णक पाया जाता है? लाइकोपिन। कौन सा पाया जाता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन वर्णक के कारण टमाटर क्या होता है? लाल रंग का होता है। गाजर का रंग, गाजर का रंग भी लाल होता है ना, तो गाजर के रंग में कौन सा पाया जाएगा भाई? लाइकोपिन। गाजर का रंग किसके कारण होता है? लाल है, लाइकोपिन के कारण होता है। ना 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 भाई साहब, लाइकोपिन नहीं होता। क्या होता है? केरोटिन। कौन सा होता है? केरोटिन। कौन सा होता है भैया? केरोटिन। कौन सा होता है? केरोटिन। फिर है पत्तियों का पीला रंग। पत्तियां पीली पड़ जाती है ना अपने खेतों में, जैसे गेहूं है, पत्तियों का पीला रंग है। पत्तियों का पीला रंग कैसा रंग है? पीला रंग। अरे भाई पीला रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? जेंथोफिल। कौन सा होता है भाई? जेंथोफिल। कौन सा होता है? जेंथोफिल। जेंथोफिल जिसमें पाया जाएगा इस प्रकार का वर्णक, वो कैसा होगा? पीला। कैसा होगा? पीला। जेंथोफिल वर्णक होता है। तो समझ में आई क्या बात? इस प्रकार के वर्णक होते हैं जिसमें पाए जाते हैं उसको ऐसा ही रंग है देते हैं। तो टमाटर का लाल रंग पूछ ले, किसके कारण होता है भाई? लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? केरोटिन वर्णक के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। ये क्या है? ये इनमें पाए जाने वाला जो क्रोमोप्लास्ट है यानी वर्णक है, उनका नाम है। ये है वर्णीय लवक। और अब अगर आगे अपना रहेगा हरित लवक, जो पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने कोशिका के अंगक पढ़े। कोशिका के अंगक में हमने
एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग थे वो क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा अंतरप्रद्रवी जालिका, क्या पढ़ा, अंतरप्रद्रवी जालिका। फिर हमने क्या पढ़ी, माइक्रो बॉडीज पढ़ी, सूक्ष्म काय पढ़े। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय की खोज किसने की थी भी, सूक्ष्म काय 3 प्रकार की होती है। तो होती है स्पिरोसोम, कैसी होती है, स्पिरोसोम, इसकी खोज किसने की, पार्नर ने। उसके बाद में प्रोक्सीसोम, प्रोक्सीसोम की खोज की थी टोलवर्ड या डी डुवे ने। फिर होती है ग्लाक्सीसोम, ग्लाक्सीसोम की खोज किसने की थी, ब्रीवर्स ने की थी। अंतरप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की, पोर्टर ने की। कितने प्रकार की होती है भैया, 2 प्रकार की, एक होती है आरईआर, एक होती है एससीआर। एससीआर को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जिस चिकनी है तो चिकनी किसका निर्माण करेगी, वसा का निर्माण करेगी, क्योंकि घी में क्या होती है, वसा होती है कि नहीं होती। तो आई बात समझ में, तो वसा का निर्माण चिकनी वाली करेगी। रफ वाली में क्या पाया जाता है, राइबोसोम, तो किसका निर्माण करेगी, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक झिल्ली होती है, इनके बीच में पाई जाती है अंतरप्रद्रवी जालिका। इस प्रकार के तंत्र को बोलते हैं एन्युलेट तंत्र। क्या बोलते हैं, एन्युलेट तंत्र। फिर हमने पढ़ा लास्ट जो इसका एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, उसमें हमने पढ़ा रिक्तिका। तो रिक्तिका के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और रिक्तिका के अंदर क्या पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है। समझाई बात। फिर हमने पढ़ा रिक्तिका किस में पाई जाती है, पादपों में बड़ी होती है और विकसित होती है, जंतुओं में छोटी होती है और अनुपस्थित भी होती है। फिर हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ने आरंभ किए। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले लवक। लवक को क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। खोज की थी अक्कल भाई साहब ने। किसने की थी, अक्कल भाई साहब ने। उन्होंने कहा था भी ये केवल किस में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं और वर्णक देने का काम है करते हैं। फिर सिंपर भाई साहब आए। सिंपर ने क्या किया, सिंपर ने इस लवक को कहा भी मैं तेरे को 3 भागों में बांटूंगा। तो उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, अवर्णी लवक जिसे क्या बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक जिसे क्या बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और फिर हरित लवक जिसे क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी 3 भागों में बांट दिया। फिर हमने पढ़ दिया अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का काम क्या है, ये रंग प्रदान नहीं करता, ये क्या करता है, भोजन का संचय करता है। तो भोजन का संचय करने के लिए इसमें कौन से भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। पहला एमाइलोप्लास्ट। कौन सा भाग है, एमाइलोप्लास्ट, जो किसका संचय करता है, वसा का संचय करता है। किसका संचय करता है, सॉरी एमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। किसका संचय करता है, कार्बोहाइड्रेट का। फिर इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट किसका संचय करता है, वसा का। किसका करता है, वसा का। फिर है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट किसका संचय करता है, प्रोटीन का। फिर हमने पढ़ा वर्णिलक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, वर्णक देते हैं यानी रंग देते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे गाजर। गाजर में कौन सा होता है, केरोटीन। टमाटर में कौन सा होता है, लाइकोपिन। और पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, जेंटोफिल के कारण होता है। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, आगे से आगे शेयर कीजिए, इसी प्रकार हमारा सहयोग बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो, जय श्री राम, धन्यवाद।